हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश कुमार। तो हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 डिजिट्स एंड नंबर पढ़ लिया था। आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर होता है नेचुरल नंबर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1, उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड होता है होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं होल नंबर। फिर आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल होते हैं उन्हें ही हम इवन नंबर बोलते हैं। और जिन नंबरों की लास्ट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उन्हें भी हम इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 6, लास्ट में 6 है तो ये इवन नंबर है। 1 2 0 3 5 4, लास्ट में 4 है, अभी बताया था, इवन नंबर है। याद क्या रखेंगे? दो तरीके से याद रख सकते हैं। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए या जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, वो इवन नंबर होते हैं। 1 7 8 1, लास्ट में 1 है तो इवन नंबर नहीं है। इसके बाद आता है ओड नंबर। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलते आगे। फोर्थ होता है ओड नंबर। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होते। या एक तरीका और है इन्हें याद करने का, वो नंबर जिसकी लास्ट डिजिट में 1 3 5 7 और 9 होता है, उन्हें हम ओड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल 621, लास्ट में 1 है, ओड है। 7 2 4 3 1 0 7, लास्ट में 7 है, ओड है। अभी बताया था जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो वो ओड नंबर होते हैं, जो 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं हो। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और देख लेते हैं 2 3 4, लास्ट में 4 है, ये ओड नहीं है। ये क्या कैसा नंबर है? ये इवन नंबर है। अभी बताया था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। नंबर विच हैज 2 फैक्टर, वो नंबर जो 2 फैक्टर रखता है उसे ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ये 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 1 और दूसरा है इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ। मतलब एक तो 1 फैक्टर होगा, एक नंबर खुद। इसको दूसरी तरीके से याद रख सकते हैं, जो किसी के टेबल में नहीं आते हों, जो किसी और के टेबल में नहीं आते हों। उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देख लेंगे यहां पे 624, तो ये प्राइम है या नहीं है देखते हैं। 624, लास्ट में 4 है, 2 के टेबल में आ गया है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है।
31, 31 किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के और 31 के में आता है, इसलिए प्राइम नंबर है। 11 भी 1 और 11 के टेबल में आ रहा है, तो अब 1 के में आएगा, अपने खुद के 11 के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी प्राइम नंबर है। 12 ये 2 के टेबल में आ गया, 3 के में भी आ गया, 4 के में भी आ गया, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नोट कर लीजिए इतना, वीडियो पॉज करके। हो गया, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगला नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। नेचुरल पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिए, इवन पढ़ लिए, ओड पढ़ लिए, प्राइम पढ़ लिए, 6 है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर को हम डिवाइड बोल सकते हैं, मतलब जो 2 से ज्यादा टेबल में आते हो, 2 से ज्यादा टेबलों से डिवाइड हो जाते हो, ऐसे बोल सकते हैं। नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हों, या एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, जो किसी और टेबल में भी आते हों। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि 24 2 के टेबल से भी हो जाएगा, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के में भी आता है, 12 के में भी। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए इसके, और 2 से एक और 24 के अलग भी और टेबलों में आ गया। 2 के टेबल में भी, इस वाली डेफिनेशन से देखें तो 2 के टेबल में भी आ गया, ये 3 के में भी, 4 के में भी, 6 के में भी, 8 के में भी। तो इसे क्या बोल लेंगे? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये 2 से ज्यादा टेबल में आ गया। खुद के टेबल में, अपने एक के टेबल में तो हर नंबर आता है, जो अपने टेबल में तो आ गई, एक के टेबल में भी आ गया, किसी और टेबल में भी जाए। क्योंकि देखो ये कौन कौन से टेबल में आ गया, 2 के में, 3 के में, 8 के में, 4 के में, 12 के में, 24 के में, 1 के में, इतने सारे टेबलों में आ गए, इसलिए कंपोजिट है। 13 सिर्फ 1 और 13 के टेबल में आता है, 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए प्राइम नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो यहां से पहचान करेंगे ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। 6 नंबर पढ़ लिया। अगला है कंपोजिट नंबर है, अगला चलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब, अगर पहला नंबर 2 है तो उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, तो ये चारों नंबर कैसे हो गए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। एट है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इवन हमने पढ़ लिया है, कॉन्जिक्यूटिव हमने पढ़ लिया है, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बन गया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, इवन का मतलब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो। जैसे कोई नंबर है 12, तो हमें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लिखना था, 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। लगातार लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते कि 14 के बाद 16 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 8 आ गया। ये गलत है, ये सही है। लगातार का मतलब है 12 के बाद 14 इवन आएगा, उसके बाद 16 इवन, फिर 18 इवन, फिर 20 इवन। इसी तरीके से होता है कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर ये भी ऐसे ही है, ओड भी होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए। जैसे 23 लास्ट में 3 है, ओड है। ओड कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आता हो। तो इसके बाद कौन सा कॉन्जिक्यूटिव ओड आएगा? 25, 27, 29, 31। ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव ओड है। इसे भी हम ऐसे करके नहीं लिख सकते कि शुरू में 25 लिख दिया, फिर 23, फिर 29 लिख दिया, ये गलत है। लगातार लिखने हैं, मतलब लगातार लिखने हैं। 23 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 27, फिर 29, फिर 31। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अब।
10th। अब आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स बोल सकते हैं, इंटीजर नंबर बोल सकते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जो हमारे नंबर लाइन पे हम दर्शा सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन में बीच में कहीं एक जीरो होता है, उसके बाद हमारे प्लस वाले नंबर होते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, और ये ऐसे ही चलता रहेगा डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्या है? ये एक सिंबल है, ना कि कोई नंबर। ये एक सिंबल है, नोट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। इधर को प्लस के होते हैं, जीरो से इधर को -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट में होता है माइनस के इन्फिनिटी, -7, -8, -9। यहां से लगा के यहां तक जितने भी नंबर हमारे नंबर लाइन पे दिख रहे हैं, ये सभी हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव। जो जीरो के राइट में है सारे 1, 2, 3, 4, ये सभी हमारे पॉजिटिव हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होके जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये इधर लिखना था 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये सभी पॉजिटिव हैं। और जो -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं वो निगेटिव हैं। साइन से ही पता चल रहा है, जिसके शुरू में माइनस का साइन है वो निगेटिव है, और जिसके शुरू में कोई साइन नहीं होता उन्हें हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, ये पॉजिटिव है। -4, -5 डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना निगेटिव होता है। ये नोट है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नोर निगेटिव। ये इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव कुछ नहीं होता। आता इंटीजर में ही है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं 11th पे। अब आते हैं हमारे रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं और Q हमारा जीरो नहीं हो सकता। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये P क्या है? जो अपॉन के ऊपर लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो अपॉन के नीचे लिख रहा है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब 2/3। डेनोमिनेटर जीरो नहीं है तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। 7/4 डेनोमिनेटर जीरो नहीं है, ये रेशनल है। 3 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, तो 3/1 डेनोमिनेटर अब भी जीरो नहीं है, रेशनल है। यहां तक समझ में आता है। लेकिन 2/0 डेनोमिनेटर जीरो है, रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 2 की जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं, यानी कि अंडर रूट में कुछ भी लिख देते हैं ए। बस एक बात याद रखनी है कि ए जो है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अंडर रूट में हम -4 नहीं लिख सकते। इर्रेशनल नंबर के केस में हम अंडर रूट में -4 नहीं लिख सकते। ऐसा लिखने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, उसे आगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो गए इर्रेशनल के? √7 इर्रेशनल, √13 इर्रेशनल, 3.2222 डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसा कोई नंबर है जो चले ही जा रहा है, 2 आ ही रहा है, तो वो भी इर्रेशनल में काउंट होगा। जैसे अगर हम 4 की 3 से डिवाइड करेंगे, 4 ये तो चला जाएगा पूरा पूरा। कोई नंबर है निकालना है हमें कुछ इस तरीके का कि जो कभी ख़त्म ही ना हो, तो देख लेते हैं हम। 3 की 2 से करते हैं,
पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, 2 बचा, 0 लग जाएगा, 3 6 जा 18, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, 3 6 जा 18, ये चलता ही रहेगा, यानी कि डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नंबर आया है ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद पढ़ेंगे रियल नंबर। नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इंटीजर भी रियल नंबर होते हैं। ये नेचुरल नंबर का साइन है, ये होल नंबर का, इंटीजर का। ऐसे नंबर जो मैथ्स में रियली में है वो रियल नंबर होते हैं, जैसे कि 6, 4, माइनस के 32, 98, माइनस के 1, 0, 0, 0, ये सभी रियल हैं, ये सभी आते हैं रियल नंबर में। जो एग्जिस्ट करते हैं उन्हें रियल नंबर बोलते हैं। द नंबर विच एग्जिस्ट आर नोन एज रियल नंबर। और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसके ही जो रियल नहीं होते वो क्या होते हैं? या तो कॉम्प्लेक्स होते हैं या इमेजिनरी होते हैं। मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ बना दिए गए हैं। तो इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो कैसे निकालते हैं? 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिंपल, सबको पता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2, जोड़ा बन गया। इस जोड़ पेयर को हम एक बार लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि 2 आ गया। 9 का क्या होता है? तो 3 मल्टीप्लाई 3, अगर हमें ये रूट हटाना है तो इसका पेयर बना के इसको एक ही बार लिख देंगे 3, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। बट अगर हमें माइनस के 4 का स्क्वायर रूट पूछे तो हम क्या लिखेंगे? हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिसकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 आ जाए, पर ऐसा नंबर देखते कोई है क्या? 2 2 जा 4, लेकिन हमें माइनस का 4 लाना था, और यहाँ भी वही नंबर लिखना जो यहाँ पर लिख रहा है। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, तब भी प्लस आएगा। यहाँ प्लस लगा देंगे तो प्लस तो रही, यानी कि माइनस के 4 नहीं आने का। तो क्या करें? तो इसके लिए काम करते हैं, अंडर रूट में इस -1 को अलग और इस 4 को अलग लिख लेते हैं। बात वही है, 4 बन जा 4, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस के 1 को हमने अंडर रूट में अलग लिख लिया और इस 4 को अलग लिख लिया। इस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, अभी हमने ऊपर करा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और हमारा रह गया अभी स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को एक सिंबल से दिखा देते हैं जिसको बोलते हैं आई। आई क्या है? आई की फुल फॉर्म होती है आयोटा, और आई से इमेजिनरी नंबर भी समझ में आता है, यानी कि जहां भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा उसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह हम 2 मल्टीप्लाई आई लिख देंगे, 2 आयोटा। तो जहां भी ये आई दिखाई देगा उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नंबर जो हमने खुद आई मान के बना दिया उसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये 6 4 तो हम रियल में काउंटेबल हैं, इन्हें हम 6 4 काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम 2 आयोटा को काउंट नहीं कर सकते। ऐसा भी देख सकते हैं 4 काउंटेबल है, हम किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं कि ये 4 है, लेकिन 2 आई का मतलब समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। 2 आई नहीं बोलते, इसको 2 आयोटा बोलते हैं, लेकिन कंसिडर 2 आई बोल देते हैं, लेकिन रियल में 2 आयोटा, 7 आयोटा, 9 माइनस के 9 आयोटा, ये सभी हमारे इमेजिनरी नंबर हैं। नोट कर नंबर। बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाइनरी नंबर्स का यूज क्या है? बाइनरी नंबर्स हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी ऐप बन रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, वेबसाइट है, वो सभी बाइनरी नंबर्स में कोडिंग होती है उनकी। बाइनरी नंबर्स होते हैं 2, एक 0 और एक 1। कैसे पता चला? ये जो बाई है ना, बाई, इसका मतलब ही 2 होता है, तो एक होता है 0, एक होता है 1। जितनी भी कोडिंग की जाती है, जितने भी प्रोग्राम बन रहे, जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो सभी 0 और 1 से कोडिंग करके बनते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ 0 1 0 1 0 0 1 इस टाइप से कोडिंग चलती है। इन दोनों को ही हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर कितने होते हैं समझ में आ गया है? बाइनरी नंबर 2 होते हैं, 0 और 1। यहाँ हमने अपने सारे नंबर्स कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी डेसिमल, किसी भी
डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। डेसिमल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 10 डिजिट्स से मिलके बनते हैं। कौन कौन सी 10 डिजिट्स पढ़ रखा है हमने, 0 से 9 तक। ये हम सभी टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी नंबर बनाना सीखेंगे। और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।